हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। जितने भी क्लास 10 में हो और 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो ये महत्वपूर्ण निबंध जरूर तैयार करके जाना। और लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि आखिर कैसे निबंध लिखे कि हमें फुल मार्क्स मिले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध होने वाला, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, मतलब रिपीटेड बहुत ही। हर साल आप 2016 से पेपर उठाकर देखोगे तो पूरा 16, 17, 18, 19, 20, 22, 21 में तो पेपर नहीं हुआ था, और 23 में भी आया है, 24 में भी आएगा। ये महत्वपूर्ण निबंध जो बता रहा है उसे जरूर तैयार कर जाइएगा। और लिखने का तरीका भी सीख लीजिएगा, कैसे लिखना है आपको ये भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आप किस तरीके से लिखोगे, किन किन पॉइंटों को ज़्यादा ध्यान देना है ये भी जानेंगे। पहले आप हेडिंग डालिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या जो भी हो आपका, संख्या मतलब नंबर, वो डाल दीजिए। 7 प्रश्न हो तो 8 हो, मैं तो 9 डाल दिया हूँ उदाहरण के तौर पर। एक पर्यावरण प्रदूषण हेडिंग डालिएगा। फिर बहुत से बच्चे क्या होता है, डाउट कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं कि ये रूपरेखा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ परिवार प्रदूषण डालेंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग होते हैं। इन हेडिंग को जो जो आप लिखोगे, इन हेडिंग को दिखाना जरूरी रहता है। तो आप पहले क्या डालोगे, प्रस्तावना, फिर लिखोगे प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण रोकने के उपाय, उपसंहार। ये 5 हेडिंग आपको जरूर से जरूर लिखना है। रूपरेखा डालिएगा यहाँ पर और इसे लिख दीजिएगा। फिर इसके नीचे से लिखना आपको, पहला हेडिंग क्या है हमारा, प्रस्तावना डालना है। प्रस्तावना डालने के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है। तो देखिए कैसे लिखोगे, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल सरल भाषा में बताया हूँ, अपनी भाषा में। ठीक है, ये कोई कॉपी नहीं, बुक से किधर से भी नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले प्रस्तावना हेडिंग डाल दिए। प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि मनुष्य को ही नहीं, जीव जंतुओं की भी परेशानी हो रही होती है। जाने इतना प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल रहा है, इतना हानिकारक हो गया है जीव जंतुओं के लिए भी। ठीक, प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रस्तावना लिख देना है। प्रस्तावना मतलब जितना भी प्रदूषण के बारे में होता है उतना सब लिखना रहता है। तब उसके बाद क्या करोगे, डालो प्रदूषण के प्रकार। ठीक, हेडिंग डाल दिए। मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं, बहुत से प्रकार है, 4, 5, 6, 8, 9 प्रकार हैं। पर जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो प्रकार बता रहा हूँ। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक, ये 4 हैं। तो पहला क्या है हमारा, वायु प्रदूषण। ये सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ये नहीं लिखना है, यहाँ से एक काम करिए, आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ तक लिखिए, इसे काट दीजिए। और काटिएगा मत, ऐसे लिख दीजिए हैं तो एक ही के बार काटिए, गूंजिएगा बिल्कुल मत। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं। मैं कहने का मतलब मैं थोड़ा लिखूं पर आपको पूरा समझ में आए, ऐसा कहने का मतलब, इसलिए इसे थोड़ा काट दीजिए। ये यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें वायु प्रदूषण में। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है, उद्योग और घरों से निकला हुआ कचरा कई बाहर नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण उनकी बीमारियां पैदा हो रही हैं। जो उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उसमें से कचरा बहा दिया जाता है, नदियों के द्वारा उसमें कनेक्ट कर दिया, मतलब जोड़ दिया जाता है ताकि उस नदियों में जाए, और वो सारा गंदा हो जाता है। इसलिए वे बहुत ही जल प्रदूषण के कारण उनके बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक, तो तीसरा रीडिंग क्या है हमारा, मृदा प्रदूषण। मतलब मृदा को क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। ये मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होनी चाहिए उसके मिलने पर होती है। ठीक, ना लिख दीजिएगा। 4 नंबर क्या बोला है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतु को परेशानी होती है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये सब बहुत सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे मनुष्यों को परेशानी ज़्यादा होती है। अपने शब्दों में लिख सकते हो बनाकर, मतलब रटना नहीं है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 दिन पहले पढ़ कर जाओगे, लिख दोगे। प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या है, प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन की खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और
जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त हो रही हैं। मतलब प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल गया है, इतना हानिकारक हो रहा है, जो जीव जंतु है वो सारे विलुप्त हो जा रहे हैं, मतलब ख़त्म हो जा रहा है, साफ हो गया सारे, समझ सकते हैं। इतना ज़्यादा प्रदूषण है, तो हमें प्रदूषण बचाने के लिए क्या करना है, प्रदूषण रोकने के उपाय वो भी लिखना है। हेडिंग अभी बताता हूँ, बताया था ना शुरू में, हेडिंग में उसे उन पॉइंटों को जरूर आप लिखिएगा शुरुआत में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रदूषण रोकने के उपाय। ये हमारे प्रदूषण रोकने का उपाय क्या है। प्रदूषण कम कम करने के लिए हम लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों को के विनाश को रोकना होगा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। मतलब प्रदूषण को रोकने का यही उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाओ। ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाना होंगे। ठीक, उपसंहार और प्रस्तावना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होते हैं। अगर आप उपसंहार और प्रस्तावना छोड़ देते हैं, आपका नंबर यहाँ से आधा नंबर कट सकता है। इन पॉइंटों को मत छोड़िएगा। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, धन्यवाद।